एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट करने लगे हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, देन फॉर्म इक्वेशन, तो इक्वेशन फॉर्म करें, इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स ये वाले होने चाहिए हमारे पास। अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं तो इसके सम होगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। और इसी तरह से इसका हम मेरे पास प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा आएगा सी ओवर ए, मतलब 6 आएगा। हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स ये हों। इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इट्स मीन मैंने एस और पी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। चलें देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। चलें सम को फाइंड करते हैं। एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा आ जाएगा। इसका मैं एलसीएम ले लूँगा तो अल्फ़ा बीटा आएगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बीटा मल्टीप्लाई बीटा बीटा स्क्वायर हो जाएगा। एस इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए मैं 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर लूँगा और 2 अल्फ़ा बीटा को माइनस कर दूँगा बाय अल्फ़ा बीटा। एस इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मेरे पास 6 है, 6 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। एस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 6 12 बाई 6 आ जाएगा। एस इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो एस की वैल्यू मेरे पास 1 बाई 2 आ जाएगी। इस तरह से सम आ गया है हमारे पास। अब इसका प्रोडक्ट देखते हैं क्या आता है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई कर दें, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा और अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो प्रोडक्ट का आंसर मेरे पास 1 आ गया। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 एक्स प्लस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अब हम इसके लास्ट पार्ट ई की तरफ चलते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा एज आ अल्फ़ा यूज़ करेंगे हम, और जबकि 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा ये सारी टर्म हम एज आ बीटा यूज़ करेंगे। चलते हैं सम की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल सम लेने के लिए दोनों टर्म्स को ऐड करना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। अब क्योंकि मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो मौजूद है तो मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को वैसे का वैसा लिख लूँगा, प्लस 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा का मैं एलसीएम लूँगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बीटा ऊपर लिख लेंगे, बीटा से बीटा कैंसिल और अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आ जाएगी मेरे पास, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 बाई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 आ जाएगी मेरे पास। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 6 एलसीएम आएगा, 6 3 ज़ा 18 प्लस 3, तो एस इज इक्वल टू 18 21 बाई 6, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, तो सम आ जाएगा मेरे पास 7 बाई 2। अब इसके प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट में क्या होगा, इन दोनों अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास दी गई है 3, इसको वैसे का वैसे लिख लेंगे वैल्यू को 3, इसका एलसीएम लेंगे अल्फ़ा बीटा का, तो मेरे पास अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल बीटा आ जाएगा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल अल्फ़ा आ जाएगा। अब वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है जबकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 दी गई है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो इस तरह प्रोडक्ट का आंसर मेरे पास 3 बाई 2 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 7x, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा।